औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आज का हमारा मौजू एक गुनहगार बंदे पर है। जब एक गुनहगार शख्स की मौत करीब आता है तो उसके साथ क्या क्या कैफियत तारी होती है, इसी के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं उस अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब एक गुनहगार बंदे की मौत का वक्त करीब आता है तब रब्बे जुल जलाल अपने पूरे जलाल में आकर इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहते हैं कि ए इजराइल, तू इसी वक्त दुनिया में जा, जहन्नम के फरिश्तों को लेकर मेरे फला दुश्मन के पास। उसको हम हर तरह की नेमतों से नवाजते रहें, उसकी हर ख्वाहिश हर आरजू को हम पूरी करते रहें। हर तरह की हमने ढील दे रखी थी कि आज नहीं तो कल ये राह रास्ते पर आ जाएगा, मगर ये बदवक्त एहसान फरामोश और नाफरमान है। अब जा और इसकी रूह को कब्ज कर और लेकर आ मेरे पास, ताकि हम इसको जहन्नम का मज़ा चखा सकें। इस पर मौत का फरिश्ता 70,000 जहन्नम के फरिश्तों को अपने साथ लेकर दुनिया में आते हैं मरने वाले के पास, और अपने साथ जहन्नम से लाई हुई तांबे की पत्थर उसके नाव के ऊपर रख देते हैं, और जहन्नम से लाई हुई दहकती हुई आग का अंगारा उस तांबे के पत्थर पर रख देते हैं जो पत्थर उसके नाफ पर रखी गई होती है। और एक फरिश्ता कांटेदार गुर्ज से उसे मारना शुरू कर देता है, और उसके सामने मरने से ही पहले जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और 70,000 फरिश्ते डरावनी और खौफनाक शक्लें बना बना कर मरने वालों को डराने लगते हैं। मरने वाला शख्स डर के मारे जहन्नम का मंजर देखकर अपने सामने और डरावनी खौफनाक शक्लें देखकर चीखने चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह पाक की तरफ से उसकी आवाज़ छीन ली जाती है। उसकी रूह घबराकर जिस्म में इधर उधर भागने लगती है। इस पर मौत का फरिश्ता इजराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को ज़बरदस्ती खींच कर निकालने लगते हैं। उस वक्त मरने वालों को इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि बयां नहीं किया जा सकता। इस बारे में लिखने वालों ने लिखा है कि जिस तरह से एक जिंदा बकरी की खाल खींचा जाए तो कितना दर्द होगा, आप महसूस करके सोच सकते हैं। इससे भी कहीं 100 गुना ज़्यादा तकलीफ़ होती है मेरे भाइयों। जब मरने वालों की रूह निकलने लगती है तब उसके घर वाले या कोई सगा संबंधी कलमा तैयबा पढ़ाने की बहुत कोशिश करता है, मगर अल्लाह पाक उसके कानों की सुनने की कुव्वत छीन लेते हैं और उसकी रूह निकल जाती है। जैसे ही इजराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकालते हैं, फ़ौरन ही जहन्नम से आया हुआ एक फ़रिश्ता जहन्नम की एक मोटी कांटेदार टाट में उसके रूह को लपेट लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है। और आसमान की तरफ इजराइल अलैहिस्सलाम और इस जहन्नम का फ़रिश्ता जिसके हाथ में रूह होती है परवाज कर जाते हैं, और फरिश्ते ज़मीन पर ही रुक जाते हैं। मरने वाले के घर से लेकर कब्रिस्तान तक एक सफ़ में खड़े हो जाते हैं और मरने वाले के नाम पर लानत भेजने लगते हैं। ये जहन्नम के फरिश्ते तब तक लानत भेजते रहते हैं जब तक उसकी नमाज जनाजा ना हो जाए। मेरे भाइयों, ये तो यहाँ का हाल है। अब इजराइल अलैहिस्सलाम रूह को लेकर पहले आसमान पर पहुँचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं, तो दरवाज़ा खोला जाता है आसमान का। दरवाज़ा खुलते ही पहले आसमान के तमाम फरिश्ते इस रूह की बदबू से परेशान होकर पूछते हैं कि ये किस बदबख्त जहन्नमी की रूह है जो इतनी बदबूदार है। इस पर मौत का फरिश्ता जवाब देता है कि यह फला का बेटा फला है। इतना सुनते ही पहले आसमान के फरिश्ते मरने वाले पर और मरने वाले के वालिद पर लानत भेजने लगते हैं। लानत हो इस जहन्नमी पर और इसके वालिद पर, और ताहसर क़यामत तक लानत रहे। इसी तरह पहले आसमान के फरिश्ते और इसी तरह दूसरे आसमान, यहाँ तक कि तीसरे और सातों आसमान के फरिश्ते मरने वाले के ऊपर और इसके वालिद के ऊपर लानत भेजने लगते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह पाक की बारगाह में उसकी रूह को हाजिर किया जाता है। अल्लाह पाक का फरमान होता है कि इस जहन्नमी का नाम सिज्जीन की किताब में लिख दो और इसके रूह को फिर से दुनिया में फेंक दो, ताकि जिन फरिश्तों को हम हुक्म दिए हैं हिसाब व किताब के लिए वो अपना फ़र्ज निभा सकें। इसके बाद उसका नाम
जहन्नम वालों की किताब में लिख दी जाती है और उसकी रूह को आसमान से फेंक दिया जाता है। आसमान से फेंकते ही उसकी रूह जैसे ही जमीन पर आता है तो देखता है क्या कि मेरे जिस्म को बाहर बाहर रख कर कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं गुस्ल कराने के लिए, और कुछ लोग कफन का इंतज़ाम जल्दी से करो ये कह रहे हैं। यह सारा मंजर देखकर वह घबरा जाता है और वह समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो उसे भूल गया रहता है। फिर से वो अपने जिस्म में दाखिल होना चाहता है पर दाखिल हो नहीं पाता। फिर वो घर वालों से बात करना चाहता है पर कोई उसकी आवाज़ सुनता ही नहीं। इतने में लोग उसके जिस्म को गुस्ल कराने लगते हैं। तब वह समझ जाता है कि हम मर गए हैं। गुस्ल कराने के बाद तैयारी होती है उसे कब्रिस्तान तक ले जाने की। गुस्ल भी हो गया और मैयत को लोग कंधे पर उठाकर दुआ पढ़ते हुए चल दिए कब्रिस्तान की तरफ। उसकी मगफिरत की दुआ कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया जाता है जैसे तैसे उसके मैयत को। जैसे ही लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, कब्र के पास जहां इसकी कब्र खुद ही रहती है वहां मैयत को रख देते हैं। इतने में वह रूह देखता क्या है कि इसकी कब्र में बड़ी बड़ी अजदहा और बिच्छू भरे पड़े हैं। जब जहन्नम की जब जनाजा की नमाज हो जाती है तो कब्र में इसको उतारने के वक्त यह लोगों से चीख चीख के कहता है कि मेरे भाइयों, मेरे लिए दूसरी कब्र खोद दो, इसमें बहुत बड़ी बड़ी अजदहें और बिच्छू नज़र आ रहा है, हम इसमें कैसे रहेंगे। मगर जब उसकी आवाज़ किसी को सुनाई दे तब ना। खैर, कब्र में उतारने के बाद मिट्टी को पाड़ दिया जाता है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही लोग 40 कदम हटते हैं, 2 फरिश्ते उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं। एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नकीर होता है। आते ही पहले इसे लोहे के गुर्ज कांटेदार से इसे मारकर उठाते हैं। बड़े ही खौफनाक शक्ल में आते हैं मेरे भाइयों मौत का मुनकर और नकीर कि उठ मरदूद। वह उठता है और डर के मारे रोने लगता है फरिश्तों को देखकर। दोनों ही फरिश्ते इतने खौफनाक शक्ल में होते हैं कि कोई जिंदा आदमी अगर उसे देख ले तो जिंदा ही मर जाए। वह इन लोगों को देखकर कब्र से भागना चाहता है, लेकिन उसकी कब्र को और तंग कर दिया जाता है। वो कब्र के एक कोने में खौफ के मारे बैठ जाता है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं कि अय अल्लाह व अल्लाह के रसूल के दुश्मन, हमें मालूम है कि तू जहन्नमी है। हम लोगों के सवालों का जवाब तू नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब तू दुनिया में रहकर अल्लाह व अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करता रहा, अल्लाह व अल्लाह के रसूल की याद से गाफिल रहा, तो अब तो तू मर चुका है। अब तो यह कब्र है, तेरा घर नहीं। अब तू चाह कर भी इस कब्र में अल्लाह व अल्लाह के रसूल का नाम नहीं ले सकता। तू तो मेरे सवालों का जवाब क्या देगा। लेकिन अल्लाह पाक यही काम करने के लिए हम लोगों के ऊपर फ़र्ज किए हैं, इसलिए हम अपना फ़र्ज पूरा करते हैं। अब चल बता कि तेरा रब कौन है, दुनिया में तेरा दिन क्या था, और वो कौन है जो तुम्हारे दिन में आखिरी नबी बनाकर भेजे गए थे। उन फरिश्तों की आवाज़ में बिजली सी कड़क होती है। हर एक सवाल पे फरिश्तों की शक्ल भयानक से भयानक होती रहती है। आंखें लाल लाल हो जाती है अंगारे की तरह। यह सब देखकर वह शख्स मारे खौफ से चीखने चिल्लाने लगता है। वह हर सवाल पे कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मालूम नहीं, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतने में एक फरिश्ता आसमान से आवाज़ देता है कि यह सच बोल रहा है, इसे कुछ नहीं मालूम। जब ये दुनिया में रहते हुए अल्लाह व अल्लाह के रसूल से गाफिल रहा, दीन इस्लाम से गाफिल रहा, तो कब्र में इसे कैसे याद होगा। इसके कब्र में अब आग का बिस्तर लगा दो और ज़्यादा तादाद में सांप और बिच्छू इसकी कब्र में छोड़ दो, और जहन्नम का एक दरवाज़ा इसकी कब्र में खोल दो, ताकि हस्र तक सख्त अजाब में ये मुब्तला रहे। इसके बाद उसकी कब्र में आग का बिस्तर लगाया जाता है और सांप और बिच्छू उसकी कब्र में छोड़ दिए जाते हैं।
जो उसके जिस्म से लिपट जाते हैं, और जहन्नम का एक दरवाज़ा उसकी कब्र में खोल दिया जाता है। वो इसलिए खोला जाता है कि गर्मी में इसको और झुलसाया जाए और ठंड में बर्फ़ का पहाड़ लाकर इसकी कब्र में रख दिया जाए। इसी तरह से ये बंदा अब हस्र तक अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वफिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार वकीना अज़ाबन कब्री वकीना अज़ाबन हसरी वकीना अज़ाबद दैरी वकीना अज़ाबद दारैन। अल्लाह पाक हम सब को मौत की सख्ती और अज़ाब कब्र से निजात अता फरमाए। अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों और माँ बहनों, बहुत सोच समझ लीजिए और सोच समझ कर ही ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें भी मौत आनी है और सबको आनी है, और इसी तरह हमें भी हिसाब व किताब देना है। कब्र तो एक पहली मंजिल है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की ऐशो आराम में फंस के हम खालिक कायनात को भूल जाएं और एक दिन हम लोगों का भी यही हाल हो। इसलिए खूब सोच समझ लीजिए और नमाज और रोज़े की पाबंद हो जाएं। खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी ताकीद करें। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो और समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जाके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।